आगे हम देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट जो फॉर्मेट है वो आपको मिलेगा समवॉट इस टाइप का, इंटीग्रल ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, सम फंक्शन ऑफ एक्स बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, डी एक्स, सम फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी, डिनोमिनेटर जो है वो आपको क्या मिल रहा है, सम लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ए एक्स प्लस बी कोई लीनियर इक्वेशन मिल रहा है, इसकी पावर कुछ n हो सकती है, ठीक है ना, इसकी पावर कुछ n हो सकती है। अब देखिए इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस कैसे आएंगे और उनको करना कैसे है। सबसे पहले मैं एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, लेट्स से x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है। नाउ तो मुझे यहां पे क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लाना है। जैसे डिनोमिनेटर यहां पे x प्लस 1 है, अब मैं न्यूमरेटर को क्या करता हूं, डिनोमिनेटर के फॉर्म में यानी x प्लस 1 लिख लेता हूं, ठीक है ना। अब नीचे तो मेरे पास x प्लस 1 होल स्क्वायर है, न्यूमरेटर को मैंने क्या क्या कर दिया, x प्लस 2 को x प्लस 1 लिख दिया, लेकिन ये 2 था, मतलब इस x प्लस 1 में अगर मैं एक और 1 ऐड करता हूं तो ये बेसिकली x प्लस 2 ही बन जाएगा। तो न्यूमरेटर को मैंने क्या बना दिया, x प्लस 1 प्लस 1। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये पोर्शन सेपरेट और ये पोर्शन सेपरेट, है ना। जैसा कि हमें मालूम है a प्लस बी अपॉन सी है, तो आई कैन राइट इट एज a अपॉन सी b अपॉन सी। तो मैं इसको क्या कर लूंगा, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, इतना लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए x प्लस 1 कैंसल, है ना। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए x प्लस 1 को हम यहाँ 2 बार लिख सकते हैं रादर देन स्क्वायर, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। तो फाइनली मुझे क्या मिल गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके आगे हम फर्दर लिख लेंगे। देखिए ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है, हम शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, है ना, जो पीछे हमने समझा था, पीछे वाली क्लास में हमने समझा था। 1 अपॉन एक्स अगर होता, नीचे देखिए लीनियर इक्वेशन हमेशा ये वर्क करता है लीनियर इक्वेशन पे, 1 अपॉन अगर एक्स होता तो मैं लिखता लॉग ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एक्स प्लस 1 है तो मैं लिख लूंगा लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। उसके बाद x का कोफिशिएंट 1 है तो मैं इसको 1 अपॉन 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। नाउ 1 अपॉन 1 मींस इसको हम ऐसे भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई, बीच में प्लस का साइन, आई राइट प्लस। नाउ दिस इज 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। मान लीजिए ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता, तब मैं क्या करता, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता तो मैं इसको लिखता x पावर -2, ठीक है, which is nothing but x पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, है ना, जो कि बन जाएगा x पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, ठीक है, जिसको मैं x पावर -1 यानी 1 अपॉन x और ये माइनस साइन सामने आ गया। तो बेसिकली ये रिजल्ट जो है मुझे क्या मिल जाएगा, -1 अपॉन, है ना, यहाँ पे x मिला था तो यहाँ x की जगह क्या है, प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हमने जो ये प्रोसेस किया ये आप यहां भी कर सकते थे। कैसे, x प्लस 1 पावर -2 करके इसको आप स्टेप वाइज दिखा सकते हो, है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x प्लस 1 पावर -2 प्लस 1 एंड नीचे भी -2 प्लस 1। अब क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, ये यहाँ पे मैं 1 मल्टीप्लाई करूंगा, 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे,
अब ये तो सिंपल क्वेश्चन था, मान लीजिए आपको क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टिपिकल मिलता, जैसे रैंडमली कोई भी एक हम इक्वेशन ले लेते हैं, लेट्स से 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4 होल स्क्वायर dx, ठीक है ना, 2x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 4 होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या मिल रहा है मुझे, एक लीनियर इक्वेशन जिसकी पावर 2 है। पावर 2 जरूरी नहीं है हर बार पावर 2 हो, मैं पावर 2 लेके चल रहा हूं, बट यही रूल आप पावर 3 पावर 4 अप टिल पावर n चलाएंगे। और कोई जरूरी नहीं है न्यूमरेटर में आपको लीनियर इक्वेशन मिले। आपको मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर इज सम फंक्शन ऑफ x, इट कैन बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट कैन बी अ क्यूबिक इक्वेशन, और व्हाटएवर कोई पॉलिनोमियल हो सकता है, तो वो भी हम आगे समझेंगे। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन से। पीछे वाले क्वेश्चन में द इजी थिंग वाज कि ऊपर वाला जो इक्वेशन था उसको मैंने डिनोमिनेटर के फॉर्म में बनाया और वो बहुत इजीली बन गया। अब यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे ऊपर 2x है, नीचे 3x है। अब देखिए इसमें एक तो बहुत सिंपल सी टेक्निक, मैं आपको इसमें दो मेथड्स बताता हूं। एक तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस 4 होल स्क्वायर हमने लिख लिया, ठीक है। मुझे चाहिए क्या, 3x प्लस 4 ही चाहिए, ठीक है। अब मैं इस 3x को, देखिए मेरे पास ओरिजिनली क्या है, यहाँ पे 2x है, लेकिन यहां मैंने क्या किया, उस 2x को 3x बना दिया, ठीक है। मैंने इस 2x को क्या बना दिया, 3x, लेकिन मुझे इस 3x को एक्चुअली लिखना, ये एक्चुअली है क्या, 2x। इस 3x को 2x करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 3x को 2x करने के लिए यहां पे मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, द आंसर इज 2/3, है ना। पहले आप इस 3 को हटा दीजिए, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल हो जाएगा। तो मैं इस 2/3 को क्या करूंगा, यहां पे लगा लूंगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। मैंने किया क्या, ये जो चीज है इसको एज इट इज यहां पे कॉपी किया, उसके बाद इस 3x को लिखा, इस 2x को लिखा। अब मुझे ध्यान रखना है इस 3x को वापस 2x बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये नंबर नीचे ले आओ और ये नंबर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इसको आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। इसको लिखने के बाद जो ये कोफिशिएंट है नीचे डाल दो और जो ये कोफिशिएंट है ऊपर डाल दो। बात समझ में आ गई। जो न्यूमरेटर का कोफिशिएंट है न्यूमरेटर में, जो डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर वाला इक्वेशन यहाँ पे आ गया। बहुत सिंपल है। अब इसके बाद हम देखिए क्या करेंगे। अब ये 3x तो 2x बन गया, लेकिन आगे की बात तो हमें देखनी है। तो आगे हम क्या करेंगे, अगर मैं इस 2/3 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, मैं देखता हूं मुझे क्या मिलता है, ये मुझे मिल जाएगा 8/3, ठीक है, 8/3। लेकिन यहाँ पे है क्या मेरे पास, 3। अब देखिए इस 8/3 में मैं क्या ऐड करूं, है ना। मैंने x ले लिया, आप कुछ और ले लीजिए, t ले लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस 8/3 में ये 8/3 कैसे आया, 2/3 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे 2 4 8, 8/3 मिल गया। इस 8/3 में मैं क्या ऐसा ऐड करूं कि मुझे वापस 3 मिल जाए। बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है। 8/3 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, हम लिख लेंगे t इज इक्वल टू 3 माइनस 8/3, विच इज 3 3 9 माइनस 8, ठीक है। क्या मिल रहा है मुझे, 1/3। तो मैंने यहां पे क्या लिख लिया, 1/3 लिख लिया, dx लिख लिया। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, अब मैं इसको स्प्लिट कर लूंगा, 2/3, 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 dx, नीचे स्क्वायर है, मैंने मिस कर दिया था, बीच में प्लस का साइन, न्यूमरेटर में 1/3, डिनोमिनेटर में 3x प्लस 4 होल पावर 2 dx, राइट। अब देखिए 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 कैंसिल, मेरे पास बच जाता है 2/3
2/3 इज अ कांस्टेंट, मैं इसको बाहर ले लेता हूं, मेरे पास बच गया 1/3x प्लस 4 और साथ में dx। ये 1/3 जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, तो मेरे पास 1/3x प्लस 4 होल स्क्वायर एंड dx ये मिल गया। अब देखिए ये 2/3 एज इट इज रहेगा। अब देखिए 1 लीनियर इक्वेशन 1/x होता है लॉग ऑफ x की जगह मैं क्या लिख लूंगा, बस मुझे एक काम करना है कि x का जो कोफिशिएंट है उसको मैं रेसिप्रोकल करके लिख दूंगा। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने समझा था 1/x² का इंटीग्रल इज -1/x, ठीक है, -1/x, ठीक है ना। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो सॉरी डायरेक्टली भी कर सकते हैं या फिर आप वैसे भी सॉल्व करके निकाल लीजिए। 1/3 मेरे पास है ही। अब 1/x² होता है -1/x, तो मैं इसको लिख लेता हूं -1/3x प्लस 4। x का जो भी कोफिशिएंट है वो हम क्या करेंगे, बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, प्लस c तो मुझे लिखना ही है। So this becomes 2/9 log 3x plus 4 है ना, माइनस ये अंदर का माइनस बाहर आ गया, -1/9 3x plus 4 plus c, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये तो आपने एक अप्रोच समझी, इसी की एक दूसरी अप्रोच भी है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है। नाउ लेट अस से कई लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली स्प्लिट करने में जब दिक्कत होती है तो उसके लिए एक तरीका है, आप हमेशा लिखो न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा डिनोमिनेटर प्लस म्यू, ठीक है, लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर प्लस म्यू। तो हमने क्या किया, यहाँ पे न्यूमरेटर लिखा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू सम लैम्डा, डिनोमिनेटर कितना है 3x प्लस 4 प्लस म्यू कितना है, अच्छा यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर लिखा हुआ है मैंने, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, होल स्क्वायर है। ध्यान रखना लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर का सिर्फ लीनियर इक्वेशन वाला पार्ट, उसका होल स्क्वायर होल क्यूब नहीं लिखना है। मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ 3x प्लस 4 लिखूंगा एंड नॉट 3x प्लस 4 होल स्क्वायर। अगर यहाँ क्यूब मिलता तो भी मैं 3x प्लस 4 ही लिखता। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस पावर बट ओनली द लीनियर इक्वेशन। तो ध्यान रखना लीनियर इक्वेशन, राइट। अगर ऊपर लीनियर इक्वेशन नहीं होता तो उसका भी मैं तरीका आगे आपको समझाऊंगा। सो फॉर द टाइमिंग ये क्वेश्चन हमने इतना लिख लिया। नाउ ओपन द ब्रैकेट, ये हो जाएगा 3 लैम्डा x प्लस लैम्डा टाइम्स 4 प्लस म्यू, है ना, इसको 4 लैम्डा लिख लेते हैं। अब देखिए ये इसमें x है, इसमें यहां पे x है, ये नंबर है जिसमें x नहीं है और इसमें इतना पोर्शन है जिसमें x नहीं है। जब मैं इनको कंपेयर करूंगा तो 3 लैम्डा x मस्ट बी इक्वल टू 2x, ठीक है, x से x हम हटा देते हैं, यानी कि लैम्डा कितना मिलना चाहिए 2/3। बात समझ में आ गई। अब देखिए 4 लैम्डा प्लस म्यू किसके इक्वल होना चाहिए, इस नंबर वाले पोर्शन के, यानी कि 3 के। लैम्डा मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं 2/3, तो मैं लिख लूंगा 4 इंटू 2/3 प्लस म्यू इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 8/3 प्लस म्यू इज इक्वल टू 3। म्यू हो जाएगा 3 माइनस 8/3 विच इज 3 3 is 9 माइनस 8/3 विच इज 1/3। तो म्यू मुझे कितना मिल गया और लैम्डा मुझे कितना मिल गया 2/3, ठीक है। तो लैम्डा मुझे कितना मिल गया 2/3, मैंने लिखा क्या था
न्यूमरेटर इज लैम्डा डिनोमिनेटर प्लस म्यू, तो न्यूमरेटर यानी कि 2x प्लस 3 को हम लिख सकते हैं लैम्डा विच इज 2/3 हमने निकाला, डिनोमिनेटर यानी कि 3x प्लस 4 प्लस म्यू कितना निकाला 1/3। ठीक है, तो ये तरीका है आपको, अगर वो पीछे वाला तरीका नहीं समझ में आए तो आप ये लैम्डा म्यू करके भी निकाल सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा लंबा हो जाता है, ये उसमें हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया था, ये मेथड थोड़ा लंबा हो गया, बट हाँ कईयों को लंबा है या छोटा है डजंट मैटर, आपका सोल्यूशन ठीक होना चाहिए। ठीक है ना, ये अगर इजी लग रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए, अदरवाइज मोरोवर ये लैम्डा म्यू टेक्निक हमें वैसे भी सीखना था, क्योंकि आगे आपको इंटीग्रेशन में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे हमें ये मेथड अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, वापस वही करूंगा कि इस 2x प्लस 3 को हाँ मैं कन्वर्ट कर दूंगा 2/3 3x प्लस 4 प्लस 1/3 अपॉन 3x प्लस 4 होल स्क्वायर dx। अब इसके आगे जैसे कि हमने पीछे प्रोसीड किया था, है ना, सेपरेट कर लीजिए, 2/9 log of 3x plus 4 and 1/9 minus 1/9 3x plus 4 प्लस c, यही आपका आंसर जो पीछे आया था एग्जैक्टली वही आंसर आएगा, बस ये जो न्यूमरेटर को हमने स्प्लिट किया इसको दो अलग तरीके से स्प्लिट किया है। इतना तो आपने समझ लिया। इसी में देखिए, अगर मुझे न्यूमरेटर में कोई हायर पावर ऑफ x मिलती, ठीक है, जैसे डिनोमिनेटर तो हमें हमेशा लीनियर इक्वेशन ही मिलेगा, अगर न्यूमरेटर में मुझे सम हायर पावर ऑफ x मिलता तो मैं क्या करता, दिस इज द क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखिए, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब इसमें न्यूमरेटर में सिर्फ दिस 2x इज मिसिंग, तो मैं इसको x स्क्वायर प्लस 1 इसमें 2x ऐड कर लेता हूं और 2x सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, नाउ दिस थिंग बिकम्स होल स्क्वायर इतना समझ में आया। देखिए, ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x जो है क्या बन जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ऐसे लिख लिया। माइनस 2x मैंने अलग कर दिया, अब इसको मैं स्प्लिट करूंगा, ये x प्लस 1 इसके नीचे भी जाएगा और ये x प्लस 1 इसके नीचे भी जाएगा। मैंने ये सारा जो है एक साथ कर लिया, बात समझ में आ गई। एक एक स्टेप करने के बजाय अलग मैंने एक साथ कर लिया। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास ये 1 dx हो गया, ठीक है, और माइनस मैं इसको सेपरेट करते जाता हूं, 1 भी नहीं लिखते हैं, इंटीग्रल 2x अपॉन, ठीक है, ये मिल गया मुझे। अब इसके आगे बहुत सिंपल है, dx जो है ये तो x मुझे मिल जाएगा, इसको हम वापस वही करेंगे। हाँ, ये पीछे वाला जो क्वेश्चन है ये वही बन गया है ना, जब ऊपर नीचे लीनियर इक्वेशन मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इस 2 को बाहर लिख लेंगे, तो मैं इस x में लिख लूंगा +1 -1, ठीक, ये आपको फर्दर मिल जाएगा x -2 इंटीग्रेट x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, देखिए मैंने इसके नीचे इसको डाल दिया और ये 1 के नीचे ये कर दिया, ये x मुझे पहले से मिल गया, -2, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा log। अब हम डायरेक्टली कर लेते हैं, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है -1 अपॉन एक्स, तो मैं इसको लिख लूंगा प्लस, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, अब यहां पे एक और चीज, ये तो चलो इजीली सॉल्व हो गया, मैंने इसमें क्या किया, न्यूमरेटर में अगर नहीं कर पाता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मुझे न्यूमरेटर में x स्क्वायर प्लस 1 मिलता और मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता कि अच्छा a प्लस बी होल स्क्वायर या वट एवर,
तब मैं क्या करता, ठीक है ना। तो उसका भी एक तरीका है, जैसे दिस वाज वन ऑफ द मेथड, अगर ये मेथड हमारे दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया तो हम क्या करेंगे। नाउ द प्रोसीजर इज, ये जो डिनोमिनेटर है आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करूंगा, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो जो डिनोमिनेटर है वो बाहर आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो अंदर। एक्स स्क्वायर 1 आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, एक्स 2x इंटू 1 2x, 1 इंटू 1 1, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैंसिल, मुझे -2x मिलेगा, ठीक है। रूल कहता है कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये हमने जूनियर क्लासेस में किया हुआ है। तो मैं ये जो मुझे मिला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं कोशेंट यानी कि 1 प्लस रिमाइंडर यानी कि -2x अपॉन डिवाइजर यानी कि दिस थिंग which is actually x plus 1 होल स्क्वायर, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2x अपॉन होल स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट करो या इसको इंटीग्रेट करो, बात एक ही है, ठीक है। तो देखिए इससे भी मुझे एग्जैक्टली वही मिला जो अभी मैंने पीछे सॉल्व किया था, बट इसमें क्या, उसमें क्या था कि एक तो दिमाग में स्ट्राइक किया कि अच्छा इसको एक्सपैंड करने से ये मिल रहा है, तो दिस इज द डिफरेंस। अगर वो बात स्ट्राइक नहीं करती है तो दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले आप ये ध्यान रखिए कि ये मेथड तो आपका हमेशा, लॉन्ग डिवीजन मेथड तो हमेशा काम करेगा ही, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नाउ लेट्स से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या करेंगे हम, देखिए न्यूमरेटर की डिग्री है ना, जब भी मुझे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर, तो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर x की कितनी है 3 और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है 1। तो जब भी मुझे न्यूमरेटर का जो डिग्री है या जो पावर है वो डिनोमिनेटर के पावर से ज्यादा मिले या उसके बराबर मिले, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन हमेशा काम करेगा। अगर आपको दिमाग में स्ट्राइक नहीं भी करता है तो बेस्ट थिंग लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करो और सॉल्व कर लो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री निकालने के लिए इट इज रियली इंपॉर्टेंट, लाइक लेट्स से मुझे अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री के बराबर नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं यहाँ पे भी तो x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, लेकिन नहीं, यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा x की पावर 2 मिल जाएगी, मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है। तो यहाँ पे लॉन्ग डिविजन इज नॉट रिक्वायर्ड, नहीं तो इसको डिवाइड करने बैठ जाए, नहीं, ध्यान रखना है। अगर यहाँ स्क्वायर होता, यहाँ पे भी स्क्वायर है, देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल, वहां पे डिवीजन की जरूरत है। अगर यहाँ स्क्वायर नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है चेक करना है। नाउ इसको हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन है ना, लॉन्ग डिवीजन में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, बट इसको हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। सो व्हाट आई विल डू इज एक्स क्यूब लिख लेंगे, एक्स प्लस 2 लिख लेंगे। x को जब मैं x क्यूब से मैच करता हूं मुझे x स्क्वायर मिलता है, x स्क्वायर इंटू एक्स इज x क्यूब, x स्क्वायर इंटू 2 इज 2x स्क्वायर, गेट्स कैंसिल, नेगेटिव 2x स्क्वायर विद अ माइनस साइन। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, मतलब मुझे x चाहिए, x इंटू एक्स इज x स्क्वायर, एक -2 चाहिए, तो -2x इंटू एक्स हो जाएगा -2x स्क्वायर, -2x इंटू 2 विल बी
माइनस 4x, साइन चेंज, कैंसिल, मुझे यहाँ मिल जाएगा 4x। ठीक है, अगेन x है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +4, तो 4 इंटू एक्स इज 4x, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 इंटू एक्स विल बी 4x एंड 4 इंटू 2 इज 8। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, -8 बचेगा। दिस इज रिमाइंडर। रूल हमने क्या समझा है, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्वोशंट कितना है, x² माइनस 2x प्लस 4 प्लस रिमाइंडर कितना है -8, डिवाइजर कितना है x प्लस 2। सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज ऐसे। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग डिवीजन हो गया। लॉन्ग डिवीजन करने के बाद मुझे फाइनल रिजल्ट मिल गया x² प्लस 2x प्लस 4। देखिए प्लस और माइनस होता है माइनस, तो मैं लिख लेता हूं -8 अपॉन x प्लस 2। इस सब को मुझे इंटीग्रेट करना है। x² का इंटीग्रल x³/3, 2x का इंटीग्रल, देखिए x का इंटीग्रल है x²/2, 2 पहले से मल्टीप्लाई है। अकेला नंबर है तो सिर्फ x लिखेंगे, अकेला नंबर अगर इंटीग्रेट होता है तो उसके साथ सिर्फ एक x लगा देंगे और कुछ नहीं करना है। माइनस का साइन 8 लिख लेंगे। 1/x होता है log x, तो 1/x प्लस 2 मस्ट बी log ऑफ mod x प्लस 2। ठीक है ना, x का कोफिशिएंट 1 है तो 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस c लिख देंगे एंड दैट विल बी माई आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, एक गलती हो गई थी, वो देख लीजिए। यहाँ पे x² माइनस 2x प्लस 4 था, मैंने यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस 4 लिख दिया था, माइनस कर लीजिए। ठीक है ना, बाकी सब तो ठीक है। तो यहाँ पे ये पोर्शन में माइनस आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज। दिस 2 and 2 गेट्स कैंसिल, तो मेरा आंसर आ जाएगा x³/3 माइनस x² प्लस 4x माइनस 8 log x प्लस 2 प्लस c। ठीक है,